अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका एडोब इलस्ट्रेटर का टीचर। तो आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेटर में कुछ टूल्स हैं अपने पास जिनका नाम है जी कुछ पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल और जॉइन टूल। इन चार टूल को कवर करने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या क्या इनसे काम लिया जा सकता है इलस्ट्रेटर में। एक अच्छे डिज़ाइनर के लिए इन चीज़ों में कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जा सकता है। तो पहला है पेंसिल टूल, जिसकी शॉर्ट की है एन। आप पेंसिल टूल से पिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट को यूं करके ड्रॉ करके जब उसको करीब ला कर छोड़ोगे वो खुद ब खुद उसे आपस में जोड़ देगा। मैंने थोड़ा सा फासला रख के छोड़ा, कंट्रोल जी किया, देखिएगा ज़रा, मैं थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा पीछे छोड़ा है, जोड़ा नहीं उसके साथ जाके, तो उसने खुद ब खुद उसको कंप्लीट कर लिया पॉइंट को। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से लाते हैं और यहाँ से आगे थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ देते हैं, तो अब उसने पाथ को आपस में ज्वाइन नहीं कर पाया। अगर कोई ऐसा पाथ जो आपस में ना जुड़ा हो तो आप उस पर क्लिक करेंगे और इसी में रहते हुए पेंसिल टूल के फ़ौरन नीचे जो टूल आता है सबसे नीचे नाम है उसका जॉइन टूल। सेंटर वाले दोनों की बात करते हैं ज़रूर, लेकिन पहले जॉइन टूल मिला लें क्योंकि पेंसिल से इसका ताल्लुक है। तो हम जॉइन टूल पे क्लिक करते हैं और मैं इस पॉइंट को पिक करके क्लिक करके रखा और इसके साथ जोड़ा लाकर, तो ये पॉइंट हमारा आपस में जुड़ चुका है जी। अब इसे मूव करेंगे तो प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट है, कलर करेंगे तो प्रॉपर इसमें कलर हो पाएगा अपने पास। मैं डबल क्लिक किया कलर पे और देखिए कलर किया तो प्रॉपर इसकी आउटलाइन हमें नज़र आ रही है। पहले जो थी आउटलाइन वो डिस्टर्ब कर रही थी, मतलब वो अलग अलग थी, उसको ये देखिए प्रॉपर शो किया मैंने आउटलाइन को ऊपर से, तो आउटलाइन आपको प्रॉपर नज़र आनी शुरू हो गई। तो ये दो पॉइंट तो चलो समझ आया हमें कि पेंसिल से जी लाइन ड्रॉ करनी थी हमने, और इससे हमें ये समझ आ गया कि जॉइन ने उन दोनों को जॉइन करके मिला दिया। अगर बनाते वक्त ना मिला सके तो उससे अलग से मिला लिया। उसके बाद था स्मूथ टूल। अब जैसे इसको मिलाया तो ज़रूर, लेकिन बहुत अजीब सा ये बन चुका है, कॉर्नर बन चुका है, हमें कर्व चाहिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिएगा ज़रा। तो पहले तो इसका सिलेक्शन करनी ज़रूरी है, ब्लैक एरो सिलेक्शन टूल वी जिसकी शॉर्ट की, उससे क्लिक करता हूँ ऑब्जेक्ट को। अब मैं जाता हूँ अपने पास इन टूल्स में और यहाँ जा कहता हूँ स्मूथ टूल, कंट्रोल प्लस करके थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको समझ। देखिए मैं इस पर जगह पे आता हूँ, यहाँ से जितना देखिए गौर से ज़रा आप लोग, मैं इसमें जितना इसको ऐड करता जाऊँगा इन पॉइंट्स को, उतना ही उसके अंदर पॉइंट में जो पहले आ रही थी गुलाई थी, पॉइंट लगे हुए थे, अब वही वाला चीज़ कर्व बनती जा रही है हमारे पास। मतलब वो पॉइंट आप इसे ड्रैग करके जितनी मर्जी उसमें गुलाई पर, जैसे ऊपर अगर थोड़ा सा पॉइंट आ रहा है यहाँ से क्लिक करते हैं तो इसके अंदर लगने वाले पॉइंट्स हैं, जिससे उसने कॉर्नर शेप को दूसरी शेप में तब्दील कर दिया। जैसे अब थोड़ा सा शायद ना समझ आई हो तो मुझे थोड़ा सा साबित तो करना चाहिए आपको। कुछ यूँ एक शेप ये वाली बनी, अब ज़रा फोकस कीजिएगा इस पर। अब मैं इसमें लेता हूँ स्मूथ टूल, कंट्रोल प्लस और जूम कर देता हूँ ताकि कुछ, अब ये देखिए ये पॉइंट आ रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, इस पर फोकस कीजिए, ठीक है। ये इस पॉइंट पे क्लिक किया मैंने, जितने क्लिक करता जा रहा हूँ उसमें उतनी ही वो गुलाइयाँ बना कर देता जा रही है हमारे पास। इस पॉइंट से क्लिक करते हैं, अब ये किधर होना चाहिए, पॉइंट कहाँ नहीं होना चाहिए। पहले उसने क्या किया था, इसमें आपको रखा हुआ था कॉर्नर की बेस के ऊपर, और साथ ही मतलब इस एज में देखें और उस एज में देखें, आपको साफ फर्क ये देखें, एंड में कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। आप इसमें जैसे इसको ड्रैग करके मूव करके अपनी जितनी मर्जी इसमें गुलाई देखें, जैसे मैं पैदा करता है क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, इसको इधर मूव कर रहा हूँ, तो वैसे ही उसने गुलाई बना दी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को आपने गुलाई में, राउंड में, कर्व में बनाना है तो उसके लिए आपका ये ऑप्शन काफ़ी बेटर रहेगी आप लोगों के लिए। जैसे अब ये देखिए पहले यहाँ पे पॉइंट कुछ और था, अब काफ़ी हद तक स्मूथनेस आ चुकी है इसमें। रही बात आखिरी टूल की जिसका नाम है पाथ इरेजर टूल, तो पाथ एक होना चाहिए। मैं पेंसिल टूल से एक पाथ ही ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसा मर्जी टेढ़ा मेढ़ा सा बना लेता हूँ, कुछ यूँ, कंट्रोल प्लस कर देता हूँ उसको। अब यहाँ से आता हूँ मैं क्लिक करता हूँ पाथ इरेजर पे, ये जो ये वाला पॉइंट है मैं इसको इतने को सिलेक्ट करता हूँ, अच्छा जी। अगर इसका पॉइंट आपको इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक और पॉइंट मैं कर देता हूँ आपके लिए। अब ज़रा देखिएगा इसको, मैंने ये किया, उस पॉइंट पे क्लिक किया, मैंने सिलेक्शन टूल लिया जैसे पहले कहते हैं ना, ये अगर इसको सिलेक्शन किया मैंने यहाँ से इरेजर टूल को पिक किया आकर,
इरेज़र कौन सा टूल है? ये है पाथ इरेज़र टूल। इस पाथ पे क्लिक करके थोड़ा सा माउस आगे की तरफ मूव करता हूँ तो बना हुआ पाथ हमारा रिमूव। जैसे मुझे ये स्टार के इतनी लाइन यहाँ तक चाहिए थी, वो जो बीच में लाइन थी वो एक्स्ट्रा आ रही थी, या इसी पॉइंट को यहाँ से पिक करके मैं कहता हूँ ये जो पॉइंट है मुझे यहाँ तक सिर्फ चाहिए। तो आप बने हुए पाथ को भी अरेज कर सकते हो और उतना अरेज कर जितना आपको चाहिए। कि यहाँ से जैसे होता है ना, देखो ये पेंसिल की जो पिछला हिस्सा होता है, जैसे बच्चों को पेंसिल दी जाती है, उस पेंसिल के आगे से लिखा जाता है, पीछे बैक हैंड से एक छोटी सी इरेजर दी होती है। तो इस टूल के भी मतलब अगर ड्रॉ करोगे तो आगे से पेंसिल टूल से ड्रॉ होता है, ये इसका बैक पे देखो इरेजर बनी आ रही है। अब यहाँ से क्लिक करते हो, जैसे समझो कॉपी के ऊपर से लाइन आप अरेज करते हो ना बच्चों की, वैसे ही आप इसको भी अरेज कर सकते हैं। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका होगा। समझ आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मुलाकात करता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त, बाय बाय।